हेलो। वॉइस क्लियर है? Yes, sir. ओके। एक मिनट, आ जाने देते हैं लोगों को, तब स्टार्ट करते हैं। हेलो। Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. ये आपने डी टू ए कन्वर्टर एंड ए टू डी कन्वर्टर दोनों पढ़ लिए हैं। ठीक। कल भी मैं जब ट्यूट बता रहा था तो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर ली थी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। ठीक। तो पहला क्या है कि मैंने कल बताया था कि एनालॉग वोल्टेज अगर हमें निकालना है, तो डी टू कन्वर्टर में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिजिटल कोड होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एनालॉग वोल्टेज जनरेट करना होता है। ठीक है। तो एनालॉग वोल्टेज इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ के फैक्टर। ठीक है। एंड डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट को हम अगर उसका डेसिबल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो फॉर्म यहाँ पर हम लोग रखते हैं इस जगह पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक मिनट बेटा, होल्ड करेगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे 2-3 मिनट दो जरा। एक, ठीक, बहुत जरूरी काम है। तब तक आप उसको देखते रहिए।
हेलो। यस सर। हाँ, अच्छा, इसी में पढ़ा दूँ ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने 3B में कराया था, तो ये रिटर्न है पूरा, या पे करके दिखाऊं? पढ़ा नहीं सर, इसी में पढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो बता देना, मैं लगातार बताता रहूँगा। ठीक है। ठीक है। तो एनालॉग वोल्टेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या प्रोडक्ट होता है, एक तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे हम किसी भी डिजिटल डेटा का, ठीक है, इनटू के। तो के क्या चीज़ है कि पर स्टेप या पर काउंट जितना भी वोल्टेज का वेरिएशन, वोल्टेज या करंट का वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं। ये देखिए, अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट पर स्टेप, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्टेज या फिर वोल्ट या फिर एम्पियर। ठीक, ठीक है। तो जैसे ये यस सर। यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं कि 1100, ये हमारे पास डिजिटल डेटा है, ठीक है। इसके लिए अगर मुझे निकालना है एनालॉग वोल्टेज, तो मैं क्या करूँगा, पहले के निकालूं, ठीक है। तो के फिलहाल यहाँ गिवन है कि 1 वोल्ट के है। के एज अ रेजोल्यूशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेप साइज या फिर रेजोल्यूशन, तो यस वो क्या है, वन यस। वोल्ट है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ मैं समझाना चाहूँगा कि हमारी फुल स्केल क्या है। फुल स्केल 15 वोल्ट की है। हम स्टार्ट करते हैं 0 वोल्ट से। कल आपको एक डायग्राम मैंने दिखाया था, स्टेयर केस सिग्नल दिखाया था कि वो 0 से लेके 15 तक वो गया था, ठीक है। और मैंने 4 बिट का डेटा लिया था, तो 4 बिट के हिसाब से 2 रेज़ टू द पावर n के हिसाब से टोटल लेवल्स हो गए 16, और जो स्टेप्स थे वो कितने थे, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन, माइनस मतलब 15। 15 हमारे स्टेप्स थे, ठीक है। तो 0 से हम अगर एक स्टेप बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, इस प्लेस पे, ठीक। फिर और यही यहाँ दिखा रहे हैं कि एलएसबी का जो चेंज है 000 से 0001 तक आने में, जो भी एक एलएसबी का जो चेंज आता है वो होता है हमारा रेजोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो कि फुल स्केल क्या है इसकी, 15 वोल्ट, ठीक। और टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 15। तो पर स्टेप जो वोल्टेज वेरिएशन आया वो कितना आया, 1 वोल्ट, वन। ठीक है। तो 0 से 1 पर जाएंगे तो 1 वोल्ट, फिर उसमें एक स्टेप साइज जोड़ देंगे तो 2 वोल्ट हो गया। और इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये डेटा भी देखते जाते हैं, ठीक है। तो फुल स्केल पे कितना आ जाएगा आपका, 1111, वन वन उसके हिसाब वन। से 15 वोल्ट, ठीक। अब बात आती है यहाँ पर फिर से। अब जैसे हमें अगर 12 वोल्ट, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर एनालॉग वोल्टेज चाहिए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से चले जीरो पे, मतलब ग्राउंड फ्लोर से चले फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब 12 पे पहुंचेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमें कितना देगा, 12 वोल्ट दे देगा ना। इसीलिए हम लोग यस क्या सर। करते हैं कि के, एक हमें एक स्टेप का साइज पता चल गया कि एक स्टेप में कितना काउंट हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है, इनटू जो भी जितना भी उसका, जितने हमें स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं। तो इसे यहाँ 12 स्टेप चलने पड़ रहे हैं, तो हमें एक स्टेप का पता है और हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें जानने वाली हैं कि यस के सर। इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट पर स्टेप, ठीक। इसको रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, स्टेप साइज भी बोलते हैं, ठीक है। वी एफ एस, अगर तो यहाँ पर वी आउट की कोई भी हम लोग किसी भी जगह पे कोई भी डेटा का आउटपुट निकाल सकते हैं। और फुल स्केल का अगर निकालना है तो फुल स्केल के केस में क्या हो जाएगा, ये जो डेटा होता है वो 1111 हो जाएगा कि हमें पहले से पता है, ठीक है। हम 15 वोल्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आपको मैं इमेज भी भेज जी दूंगा, सर। पूरी जो भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं सारी इमेज भेज दूंगा। टोटल स्टेप ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पर 5 बिट D2A कन्वर्टर है। एक डेटा दिया हुआ है 10100, ठीक है। आई नॉट इसमें गिवन है 10 मिली एम्पियर। आई नॉट यहाँ पर करंट के फॉर्म में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि एक ये कंडीशन दे दी है, ठीक। फिर बोला है कि इस कंडीशन में आपको ये निकालना है, ये जो कंडीशन है इसमें आई नॉट डैश निकाल, मतलब आउटपुट करंट निकालनी है। तो अभी आउटपुट करंट ये है, ठीक है। और डिजिटल डेटा ये है, ठीक, ये गिवन है हमें। और 5 बिट D2A कन्वर्टर, इसी D2A कन्वर्टर के लिए हमें आउटपुट करंट निकालनी है इस डेटा के लिए। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया,
ठीक है, और ये क्या हो गया उसका आउटपुट वोल्टेज। तो हम क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, आउटपुट करंट इज इक्वल टू के इंटू दिस डेसिमल इक्विवेलेंट। तो यहां से हमें के मिल जाएगा, ठीक है। जब के मिल गया यस मतलब सर। हम पर काउंट कितना करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम इसमें लगा लें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आउटपुट करंट आ गई। क्लियर, देख लीजिए एक बार, यस सर। फिर आगे बढ़ें। ठीक, जी सर। सेम ऐसे ही हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 8 बिट डी टू ए कन्वर्टर गिवन है, ठीक है। फुल स्केल रीडिंग हमें निकालनी है, फुल स्केल वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है किसके लिए, 1 वोल्ट के लिए, मतलब इस पे 1 वोल्ट आपका आ रहा है, ठीक है। इस डिजिटल डेटा के लिए 1 वोल्ट का आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक। और फुल स्केल हमें निकालनी है। तो हम इस कंडीशन से पहले देख लें, तो वी नॉट इज इक्वल टू के इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेटा। तो वी नॉट क्या है, मतलब आउटपुट वोल्टेज 1 इज इक्वल टू के इंटू इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया था 50, ठीक है। तो के इज इक्वल टू वन यस अपॉन सर। 50 वोल्ट। तो उसी से हमने क्या किया, यहाँ फुल स्केल निकालनी है, तो वी एफ एस इज इक्वल टू 1/50 इंटू फुल स्केल 8 बिट के केस में 255 हो रही है, ठीक है। तो 5.10 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये सिंपल सा था क्वेश्चन। अब बात आती है परसेंटेज रेजोल्यूशन की। तो परसेंटेज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन आपको पता ही है, रेजोल्यूशन आपका स्टेप साइज ही होता है। अगर इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो हम फुल स्केल से निकालेंगे ना। तो हमने क्या किया, यस सर। परसेंटेज आर इज इक्वल टू स्टेप साइज, जो हमारा रेजोल्यूशन भी हम लिख सकते हैं इसको, अपॉन फुल स्केल वैल्यू इनटू 100। तो स्टेप साइज को हमने एज इट इज रहने दिया, ठीक है। फुल स्केल वैल्यू क्या होती है, अभी यहाँ से हमने देखा था, फुल स्केल वैल्यू में हमारा स्टेप साइज इनटू जितने भी काउंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखें तो कोई गलत होगा फुल स्केल वैल्यू को। जैसे हम 0 पे खड़े हुए हैं तो हमें 15 वोल्ट तक जैसे जाना था, तो हम 15, हमने 15 बार 1 वोल्ट गिना था, ठीक है। तो टोटल काउंट यस क्या सर। है 15, यहाँ से आया था इनटू स्टेप साइज, ठीक है। तो स्टेप साइज से स्टेप यस साइज कैंसिल हो गया, तो यह 1/2 n-1 इंटू 100, ये हो गया रेजोल्यूशन डी टू ए कन्वर्टर का, ठीक। न्यूमेरिकल देख लेते हैं। स्टेप साइज इज गिवन एज 1 वोल्ट, डिजिटल इनपुट इज दिस, ये फुल स्केल ही है। परसेंटेज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो परसेंटेज रेजोल्यूशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1/2 क्योंकि हमें इनपुट बिट्स पता है, 2⁴ इंटू 100, तो 1/15 इंटू 100 ये आ गया, ठीक है। वरना दूसरा काम क्या करते हैं यस आप, सर। दूसरा काम करते हैं 1 वोल्ट आपको स्टेप साइज पता है, अपॉन फुल स्केल वैल्यू निकालते हैं इससे, ठीक है। फुल स्केल वैल्यू यस। निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फुल स्केल वैल्यू निकल आती स्टेप साइज इनटू दिस, लेकिन यहीं से फॉर्मूला जनरेट हुआ ही है, तो इसको लगाइए, ठीक। जी सर। सर ये स्टेप साइज की वैल्यू वेरी भी कर सकती है। हाँ, स्टेप साइज की वैल्यू वेरी करती है, वो डिपेंड करता है आपकी रेंज पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ 15 वोल्ट लिया, ठीक है। तो सेम यस। काउंट के लिए अगर ये वोल्टेज चेंज कर दोगे तुम, तो वेरी कर जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये सेम रखो और नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दो, तो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा दोगे तो स्टेप साइज चेंज हो जाएगा, यस सर। ठीक है। जैसे तुमने अभी क्या किया है, अभी हम 4 बिट पे ले रहे थे इसको, 4 बिट पे ले रहे थे, तो स्टेप साइज इज इक्वल टू 15 1 आ रहा डिवाइडेड बाय 2⁴ तो 15 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 1 वोल्ट आ गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 5 बिट ले लेते हैं, तो स्टेप साइज विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2⁵ तो 15 डिवाइडेड बाय 31, है। ठीक। अब कम हो जाएगा, लगभग हाफ हो जाएगा,
यस ठीक है, या फिर 4 बिट के लिए हम वोल्टेज चेंज कर दें, यहाँ पर स्टेप साइज इज इक्वल टू 5 अगर कर दें, और यहाँ पर 2⁻4 - 1 इक्वल टू 5/15, 1/3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में चेंज हो जाता है। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 बिट D2A कन्वर्टर गिवन है। ठीक, स्टेप साइज आई थिंक मुझे निकालना पड़ेगा शायद स्टेप 10 साइज। रुक जा, मैं शायद मिट गया यहाँ से। सर, वो आगे थोड़ा लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं नोट्स में देख लेता हूँ सर। स्टेप साइज इज गिवन एज 10 millivolt। ठीक है, a 10 bit D2A converter has a step size of 10 millivolt। ठीक, determine the full scale output voltage and the percentage resolution। ठीक है, तो Yes, n equals to 10 is given और स्टेप साइज आपको दिया हुआ है, तो फुल स्केल वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। फुल स्केल वैल्यू क्या जी होती है? सर। दिस काउंट्स टोटल काउंट्स या टोटल स्टेप्स इनटू स्टेप साइज। स्टेप्स ये भी हट गया है। 2⁻10 - 1 इंटू 10 मिलीवोल्ट, तो ये आपका इतना हो गया, बस इतना। ठीक, अब परसेंटेज रेजोल्यूशन निकालना है, तो 1 अपॉन डायरेक्ट हमने रख दिया 1/2⁻n-1 1 अपॉन कितना 1, ये हो जाएगा 1023। ठीक, इंटू 100, इतना परसेंट आ गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इसमें? यस सर। नो सर। ठीक, अब देखिए, अब वेटेड रजिस्टर टाइप D2A कन्वर्टर है 4 बिट का, जो आपको गिवन है। ठीक है ना, कल हम लोग इसकी बात कर रहे थे, मतलब कल नहीं, सॉरी, दूसरे ग्रुप से कर रहा था बात। चलो, वेटेड रजिस्टर टाइप D2A कन्वर्टर 4 बिट का दिया हुआ है, यही आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? अच्छा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कल हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ बिट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे LSB का जो रेजिस्टेंस है बहुत बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्वेश्चन जो गिवन है वो है V रेफरेंस गिवन है 10 वोल्ट। ठीक, R और RF की वैल्यू गिवन है 10 किलो ओम। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हमने वहां पर लिया था, तो शायद R भी लिया था क्या यहाँ पे, या ऐसे था सिंपल? चलो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ पर हम एक बार इसमें बोला डिटरमिन द रेजोल्यूशन एंड फुल स्केल आउटपुट फॉर दिस D2A कन्वर्टर। तो फुल स्केल वैल्यू निकालनी है, तो फुल स्केल वैल्यू के लिए हम सबको VCC देंगे, जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 1 1 1। ठीक है, ये हम कोड लेके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको VCC देना पड़ेगा। वहां हमारा स्विच होता था ना, हम ग्राउंड से ना कनेक्ट यस करके सर। इसमें सबको VCC से कनेक्ट करते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं करंट्स। ठीक, यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया है, तो ये भी क्या हो गया, वर्चुअल ग्राउंड। एक आइडियल ओपैम्प को हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि कोई भी करंट अंदर नहीं जानी चाहिए, जो भी यहाँ से करंट आएगी वो ऊपर ऊपर निकल जाएगी फीडबैक के थ्रू। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, तो ये भी वर्चुअल ग्राउंड हो गया। ठीक, अब हम एक एक करंट निकाल सकते हैं। ये I0 है जैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू V रेफरेंस। V रेफरेंस हमने जो VCC है ना, सप्लाई 1, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, फॉर 1 voltage is given as reference and for 0 it is ground। ठीक, तो यहाँ पे मैंने V रेफरेंस दे दिया, तो इस जगह पे V रेफरेंस है, माइनस ये सब कनेक्टेड है, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो V रेफरेंस माइनस 0 अपॉन 8R, ये हो गई 8 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 10 किलो ओम।
यस सर। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/8 मिली एम्पियर पहली रीडिंग। फिर I1 इज V रेफरेंस माइनस 0/4R। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 10 किलो ओम, तो 1/4 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर ये हो गया 1/2 मिली एम्पियर, एंड दिस इज 1 मिली एम्पियर। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, I2 I3 भी आ गया। अब जो हमारी IF करंट होगी, IF करंट इज अ समेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देंगे अगर, तो जितनी भी इनकमिंग करंट है इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो IF इज इक्वल्स टू I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक जी है, सर। हाँ, यस सर। तो अब इनको सबको हमने ऐड कर दिया, 0.125 0.25 प्लस 0.5 प्लस, तो ये करंट इतनी आ गई। ये फुल स्केल करंट रीडिंग है। ठीक, यस सर। फुल स्केल करंट रीडिंग हो गई है। अब हमें क्या निकालना था? चलो, इसमें फुल स्केल वोल्टेज रीडिंग भी निकाल सकते हैं हम। उसके लिए क्या करें कि करंट हमें यहाँ पता ही है, आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, 0 माइनस V0/RF इज इक्वल टू IF। ठीक यस है, सर। और IF इंटू RF हमने कर दिया, V0 इज इक्वल टू माइनस 1.875 मिली एम्पियर इंटू 10 किलो ओम। RF की वैल्यू 10 किलो ओम है, तो इससे हमारा क्या आ गया? माइनस 18.75 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालना था इसकी, इसमें रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कैसे निकालेंगे? बोलिए। अगर रेजोल्यूशन परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? से वही फॉर्मूला काम कर सर जाएगा, वही। 1/2 इंटू 100। ठीक है, या फिर सिर्फ रेजोल्यूशन निकालना है तो V रेफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। या देखो, यहाँ V रेफरेंस आपको गिवन है, आपकी फुल स्केल वैल्यू कितनी आ रही है? रेजोल्यूशन क्या होता है? फुल स्केल वैल्यू अपॉन जितने भी टोटल हमारे स्टेप्स होते हैं, जितने काउंट्स होते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकता हूँ। चलो, और किसी को प्रॉब्लम? आदित्य सहाय, आदित्य सहाय, ये गायब ही रहते हैं क्या? अच्छा, जब मैं पूछता हूँ तो गायब ही रहते हैं। अच्छा, आ गए। नेटवर्क खराब है। चलिए, ऐसे नेटवर्क में क्या पढ़ते होंगे यार सब। ठीक है, छोड़िए इसको। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट है एक्यूरेसी और एरर। अगर हम एक्यूरेसी या फिर एरर की बात करते हैं, तो एरर हमारी कितनी है? ये कल मैं कुछ चीज़ें बता रहा था आपको, मैं फिर कल से बताया था सर। हाँ, फिर से बता देता हूँ। अच्छा, बता चुका हूँ ना? हाँ सर बता चुके। चलिए, जो नहीं थे उनके लिए भी दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग ये स्टेप लेके चलते हैं अगर, ठीक, तो ये, अच्छा पहले मैं बना लूँ तब बताता हूँ।
सपोज हम 0 वोल्ट पे यहाँ पे हैं, 1 वोल्ट पे हम यहाँ पे हैं और 2 वोल्ट पे यहाँ पे हैं। हमारा जो आइडियल ये जो होना चाहिए, ये आइडियल आउटपुट जो भी रिक्वायर्ड है वो है, लेकिन हमारा आ किस तरह का रहा है, स्टेयर केस टाइप का। तो स्टेयर केस के केस में आप देखो कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर डिफ्लेक्शन इतना आ गया, इधर इतना डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक, मिडल से होके जा रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन, अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप होता है, स्टेप का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि ये आपका डेल्टा है, तो जाहिर सी बात है ये भी पूरा डेल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये जो डिफ्लेक्शन है दोनों तरफ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्वांटाइजेशन, इसको क्वांटाइजेशन एरर भी बोलते हैं, इसमें क्वांटाइजेशन एरर होती है। तो हाफ ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या है, स्टेप साइज, ठीक है, हाफ इज मतलब डेल्टा इज स्टेप साइज। तो ये होता है हमारा टोटल क्वांटाइजेशन एरर, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्लस माइनस हाफ एलएसबी, जितना भी चेंज होता है। तो एलएसबी में जो भी चेंज है उसको हम स्टेप साइज ही बोलते हैं, रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यही चीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश हुई है कि प्लस माइनस हाफ एलएसबी इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ स्टेप साइज इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और इसको हम और भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज मतलब स्टेप साइज इज इक्वल टू फुल स्केल वैल्यू अपॉन 2 रेज़ टू पावर n-1। ये चीज समझ गए, इतनी Yes, sir. एरर परमिसिबल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन एरर मस्ट बी लेस देन प्लस माइनस हाफ एलएसबी, ठीक। फिर हम आते हैं, बात करते हैं ऑफसेट एरर की। तो ऑफसेट एरर जो होता है, जैसे आप ये बताया था कल क्या, नहीं सर। ठीक। ऑफसेट एरर वो चीज़ होती है जैसे आप वेइंग मशीन है ना कोई, तो क्या करते हैं हम लोग, वेइंग मशीन में पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको उसकी रीडिंग को 0 पे लाते हैं, ठीक है। अगर 0 पे नहीं लाएंगे, सपोज 2 किलो एक्स्ट्रा उसमें दिखा रहा है, वो एक नॉब होती है उसको हम लोग सेट करते हैं, तो 0 पे हम ले आते हैं, तो हमारा जो वेट होता है वो सही बताता है, ठीक है। अगर Yes, 2 किलो पहले से दिखा रहा है, तो अगर हम कोई 70 किलो का है तो उसको 72 किलो हमेशा दिखाता चलेगा, ठीक है। तो वही जो एरर आ जाती है ना आउटपुट में, वो हमेशा रहती है, ठीक है। तो 0 वोल्टेज मतलब 0 पे हमारा जो रिक्वायर्ड होता है, इस वैल्यू पे हमने डिजिटल डेटा दिया ये, और हमें 0 रिक्वायर्ड है, ठीक। बट होता क्या है कि कुछ एरर पहले प्रेजेंट रहती है, मतलब कुछ वोल्टेज पहले से प्रेजेंट रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट एरर, क्लियर, जी सर। ठीक है। बाकी नोट्स दूंगा मैं, तो वहां देख लीजिएगा आप लोग, उसमें गिवन रहेगा। तो ये लगभग क्वेश्चंस हो गए आपके D2A कन्वर्टर के, ठीक। आई थिंक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप समझ चुके हैं। फिर हम A2D कन्वर्टर यूज करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक। ठीक है सर। मैं अब लगा रहा हूँ A2D। स्क्रीन विजिबल है, यस सर। ठीक। अब बताओ D2A कन्वर्टर में अभी तक जो बताया है उसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। ठीक। अब हम आते हैं ADC के न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहला है कि हम वी हैव गिवन रैम्प टाइप ADC ऑफ 8 बिट, ठीक है। तो ये 8 बिट का डेटा जनरेट करेगा आपको, क्योंकि ADC में क्या होता है, अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, तो डिजिटल जो डेटा जनरेट होगा वो 8 बिट का होगा। रैम्प टाइप आप समझ रहे होंगे, ये काउंटर टाइप होता है,
हाँ काउंटर टाइप देखा है ना, जिसमें हम काउंटर यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1000 किलो हर्ट्ज, ध्यान से समझिएगा। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, एवरेज कन्वर्जन टाइम एंड मैक्सिमम कन्वर्जन रेट। यस सर। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि रैम टाइप का है तो आपको पहले से पता होगा कि इसमें क्योंकि काउंटर यूज होता है, काउंटर की वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक्स होंगी वो कितनी होती हैं, 2n-1। ठीक है, मैक्सिमम जितनी जाती हैं, और ये एनालॉग वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ये भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, जितना भी वोल्टेज होगा उसके हिसाब से वो देगा, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होगा इसका, कि कितनी देर तक चल सकता है। अगर ये सपोज मान लेते हैं कि पूरा डेटा को, मतलब तब वो जो हमारा फुल स्केल वैल्यू तक हम इसको देखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक्स जो कि अवेलेबल होती हैं वो होगी 2n-1। तो यहाँ पर 2n8-1 255 255 काउंट ये कर सकता है। ठीक है, यस अब उसके पहले ही अगर वो सिचुएशन आ जाती है कि आपका एनालॉग वोल्टेज का वो आउटपुट दे देता है तो ये और कम हो जाएगा। तो और क्लॉक ड्यूरेशन कितनी है, टी क्लॉक इज इक्वल टू 1 अपॉन जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 1 अपॉन 1000 किलो हर्ट्ज, तो ये 1 माइक्रो सेकेंड, एक क्लॉक की ड्यूरेशन आ गई। अब मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम इज, आपको मैंने बताया भी था कि रैम टाइप के केस में क्या होता है, 2n-1 जितनी क्लॉक्स होती हैं मैक्सिमम, इनटू पर क्लॉक जो ड्यूरेशन होती है, तो यहाँ 255 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड, तो 255 माइक्रो सेकेंड या फिर 0.255 मिली सेकेंड। ठीक है, फिर एवरेज कन्वर्जन टाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये रहेगा कि हाफ ऑफ मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। देन अब कन्वर्जन रेट की बात चल रही है, तो मैक्सिमम की बात है, तो 1 अपॉन मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम कन्वर्जन जो टाइम था उसका रेसिप्रोकल होगा आपका कन्वर्जन रेट। तो जो भी हमने पहले वाले स्टेप में निकाला था मैक्सिमम वाला, उसको ही डिवाइड कर दें 1 अपॉन दिस, तो इतने काउंट पर सेकेंड। इसको मिटा कर दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, जी सर। इतने काउंट्स पर सेकेंड, ये इसका कन्वर्जन रेट हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को पूछ सकता है? इसको जो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो डिफरेंट एडीसीज होते हैं उनमें कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, 10 बिट का ये दिया हुआ है, 10 बिट का ये दिया हुआ है, तो उसका कन्वर्जन टाइम बताइए दोनों का। ठीक है, विच इज फास्टर, इस तरह से भी हो सकता है। तो आपको कन्वर्जन रेट्स पता होने चाहिए, उसके लिए कन्वर्जन में जो क्लॉक्स लगती हैं वो पता होनी चाहिए, मैंने एक बार लिखवाई भी थी आपको। ठीक है, यस सर। अब ये देखिए, नेक्स्ट है क्लॉक फ्रीक्वेंसीज गिवन एज 1 मेगाहर्ट्ज। D2A कन्वर्टर हैज फुल स्केल आउटपुट। D2A कन्वर्टर भी लगा होता है इसमें, अभी मैं रैम की बात कर रहा हूँ। तो D2A कन्वर्टर हैज फुल स्केल आउटपुट दैट इज गिवन एज 10.23 वोल्ट। ठीक है, और 10 बिट का D2A कन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो फुल स्केल वैल्यू पता चल गई और 10 बिट पता चल गया है, इसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका स्टेप साइज निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो अब इसमें निकालना क्या क्या है, डिजिटल इक्विवेलेंट ऑब्टेन फॉर दिस वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम तो हम यहाँ तक जा सकते हैं फुल स्केल वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ यहाँ तक, इतना हमने एनालॉग वोल्टेज को प्रोवाइड किया हुआ है। हमने बोला था ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यस सारी सर। क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि टोटल हो सकते हैं वो कितने हैं, 1023। पहले तुम फुल का निकालेंगे ना, यस सर। हाँ, तभी हम रेजोल्यूशन निकाल पाएंगे, स्टेप साइज निकाल पाएंगे। तो फुल स्केल हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया, फुल स्केल अपॉन टोटल
स्टेप्स जितने भी निकले हैं, टोटल स्टेप्स कितने हैं, 2 raised to power n-1, तो उससे हमने निकाल दिया रेजोल्यूशन या फिर स्टेप साइज। ठीक, ये हो गया स्टेप साइज। अब ठीक है, कितनी काउंट्स की रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो अगर हम एक स्टेप चलते हैं तो 10 मिली वोल्ट चलेंगे, 2 स्टेप चलते हैं तो 20 मिली वोल्ट चलेंगे, और इस तरह करते 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 हमें कहाँ तक पहुंचना है, इस जगह तक 3.728 तक, है ना। तो उससे हम गिन सकते हैं कि कितनी काउंट है। तो हम सीधे से क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड स्टेप काउंट इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं अपने स्टेप साइज से, तो नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल जाएंगे। ठीक है ना। यस सर। तो हमने जितना भी वोल्टेज अवेलेबल था इनपुट, उसको स्टेप साइज से हमने डिवाइड किया, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स निकल आई। अब ये आए 372.8, तो इसको हम 373 काउंट्स मान लेते हैं, क्योंकि काउंटर के केस में एक एडिशनल ही हम मानते हैं, मतलब जो राउंड ऑफ करते हैं तो 373 मानते हैं आगे। अब हमें पता चल गया कि 373 काउंट्स हमें लग रही हैं। फिर क्या निकालना है, कन्वर्जन टाइम। तो कन्वर्जन टाइम, अब वो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम नहीं पूछ रहे हैं, एक्चुअल कन्वर्जन टाइम पूछ रहे हैं। तो 373 काउंट्स करने में जितना भी हमें टाइम लगा, तो क्लॉक की ड्यूरेशन हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 मेगाहर्ट्ज, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइक्रो सेकंड हो जाएगा यस सर। एक पर क्लॉक ड्यूरेशन। तो इतनी काउंट्स के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 373 पर स्टेप का टाइम निकाल लिया है उसको पर क्लॉक हमें पता है। ठीक है, एक क्लॉक में की ड्यूरेशन क्या है, और हमें इस तरह की कितनी क्लॉक जरूरत पड़ेगी। तो अगर 373 है तो हमें 373 टाइम्स हमारा काउंटर चल रहा है, तो हर एक बार के काउंटर को चलने के लिए 1 क्लॉक पीरियड की जरूरत पड़ती है। तो 373 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड, तो ये इतना आ गया 373 माइक्रो सेकेंड। ठीक, अब आती बात परसेंटेज रेजोल्यूशन की। तो परसेंटेज रेजोल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/2 raised to power n-1 into 100। तो ये हमने निकाल लिया इतना। ठीक है, n की वैल्यू गिवन थी 10। यस ठीक, चलिए नेक्स्ट। जी सर। हाँ, अब एक चीज और भी देखने वाली है यहाँ पे कि जब एडीसी की हम बात करते हैं, तो एडीसी में जरूरी नहीं है कि एक ही वोल्टेज दे के वो रखें, तो वो एक रेंज भी दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट वोल्टेज रेंज इन्होंने दे दी -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट, या बोलते हैं 0 to 20 वोल्ट। अगर सिर्फ 20 वोल्ट देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वो रेंज दे रहे हैं -10 यस सर। 10, तो आपको समझना चाहिए जो टोटल मतलब जो हम 0 से 20 गिन रहे थे, वो हम अब -10 to 10 गिनना पड़ेगा। अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ग्राउंड को ले लिया -10 और हाई को ले लिया 10, तो ये जो रेंज हो गई पूरी। तभी हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें निकालना क्या है हमें, रेजोल्यूशन सपोज, तो फुल स्केल वैल्यू। तो फुल स्केल वैल्यू अब यहाँ 10 नहीं हो जाएगी, फुल स्केल वैल्यू मतलब पूरा स्पैन को कवर करेगा, तो 10 माइनस -10, ये फुल स्केल वैल्यू